कैसे हैं प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीक़ा से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो मैं बता दूं कि पिछला वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 27 नंबर तक मैं बताया था और आज मैं आप लोगों को 28 नंबर क्वेश्चन से बताऊंगा और लाइन बाय लाइन। अभी तो चल रहा है वास्तविक संख्या ही चल रहा है। वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव जितना हो सके हम करा दें। उसका दूसरे चैप्टर को उठाएंगे, तीसरे चैप्टर को उठाएंगे और साथ में ही बीच बीच में हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए जो थ्योरी क्लासेस है, थ्योरी क्लासेस लाएंगे। आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आप यदि सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए बढ़िया बढ़िया सा सीरीज है जो कि सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव और विथ थ्योरी। समझ लीजिए कि थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा तो उस दिन से आपको कोई ऐसा सवाल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कि छूटेगा। मेरा बात मानिए, मुझ पर बिलीव कीजिए। और इसका कोई चार्जेस नहीं है कि बैच खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं है। जो भी है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक मिशन बोर्ड एग्जाम पर आप लोगों तक मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा। वो भी क्या है, एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले और साथ में टेस्ट सीरीज सारे चीज आप लोगों के लिए लाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप देख रहे हैं कि 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यानी थ्योरी ही है कि 8 के पावर अगर 0 हो जाए या 10 के पावर 0 हो तो क्या होगा। तो इसका थ्योरी क्या है, x के पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो आप जान रहे हैं कि इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है 1, यहां पर भी क्या हो गया 1, ये दोनों को गुणा करेंगे तो 1। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ख, यानी एक आंसर आएगा। क्या होगा, एक आपका राइट आंसर होगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहां थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, तो ये 3 है। क्या है, 3, यानी 3.27 पर रेकरिंग है। ठीक है, तो ये क्या है, पूछ रहा है कि क्या एक पूर्णांक है कि एक परमीय संख्या है कि एक प्राकृत संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है, ये पूछ रहा है आपसे। करना कुछ नहीं है, ये देखिएगा कि जब भी आप भाग देते हैं दशमलव में, कोई संख्या पूरा पूरा कट जाए या कोई संख्या एक ही बार मतलब वो बार बार आए तो उस पर अगर रेकरिंग हो जाता है, क्या होता है, अगर रेकरिंग ऐसे खींच दिया जाता है तो वो क्या होता है, सभी परमीय संख्या होता है। क्या होता है, परमीय संख्या। क्या होता है, परमीय संख्या। अपरमीय क्या होता है, अपरमीय आपका होता है, अपरमीय 0.1, 0.2, 00, 3, 4, 0 है ना। ऐसे करके आपका अगर रहे, माने जिसका क्या हो, अंत होने का नामे ना हो, यानी हमेशा चेंजिंग होता रहे, कितना हो भाग दीजिए हमेशा चेंजिंग होता रहे। अल्टरनेट क्या हो जाए, कोई दूसरा अंक आता है कटने का नामे ना लो, यानी बार बार अगर एक ही अंक आता है तो क्या होता है, परमीय संख्या होता है, या पूरा पूरा कट जाता है तो परमीय संख्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, यानी रेखरिक का मतलब है कि 3.27 है ना, 2727 करके आएगा जैसे रेकरिंग हटेगा। इसका मतलब क्या है, इस पर रेकरिंग डाला गया है, तो ये क्या है, परमीय संख्या। क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ये क्या है, परमीय संख्या है। क्या है, परमीय संख्या। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आप कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ये नहीं कि ऐसे ही आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं। देखिए 30 का, कितने नंबर का बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, या ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, निम्नलिखित में किस परमीय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। आप जानते हैं कि शांत कब होता है, तो देखिए भिन्न, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। क्या होता है, अंश बटा हर।
ठीक है। तो यानी कोई चीज बाटा में कर दिया जाए तो ये क्या होता है, ये भीन हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये भीन हो गया, यानी बाटा में है तो ये भीन हो गया। ठीक है। तो अगर हर, ध्यान दीजिएगा, यदि थ्योरी है, थ्योरी तो पढ़ना ही है, साथ साथ मैं पढ़ा दूंगा। यदि हर में 2 या 5 या 2 गुणे 5 यानी 2 के पावर यहाँ पर m n कुछ भी हो सकता है, यानी 2 या 5 हो सकता है, या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n भी हो सकता है। यानी 2 और 5 नीचे में रहेगा तो क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर तोड़ते हैं इसको तो 2 बटा यानी 3 गुणे 5, तो 3 आ गया है तो नहीं, 5 आया है लेकिन 3 आया नहीं, इसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। इसको तोड़ते हैं तो 11 और गुणे क्या हो जाएगा, यानी 16 गुणे 10 कर देंगे ना। तो यहाँ पर अगर देखें 11, यहाँ 4 गुणे 4 यानी 2 तो आइए जाएगा, यानी 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुणे 5 हो जाएगा। 5 दूना 10, 4 चौका 16 है ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौका 16 हो जाएगा ना आपका। तो ये क्या हो गया, 2 और 5 में आ गया। यानी इस बात को आप लोग फिर से समझिए, इसको आप तोड़िएगा, 11 ऊपर से मतलब नहीं है, यानी 16 को यहाँ लिख दिए और गुणे 10 तो 160 हो जाएगा। तो यहाँ 16 को लिखेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5, तो 11 बटा 2 के पावर कितना हो गया, 5 गुणे 5, और यहाँ 1 कर दो क्योंकि 5 एगो है, तो इस रूप पर आ गया ना, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n पर। तो ये क्या हो गया, ये आपका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इस तरह से आएगा तो आपको बिना भाग, नहीं तो भाग दीजिएगा। 11 में 160 से तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस थ्योरी के तहत आप जाइएगा तो आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच में 2 परमीय संख्या क्या होंगे। इसके बीच में 2 परमीय संख्या क्या होगा, 2 ही निकालना है। ठीक है, इसके बीच में 2 परमीय संख्या निकालना है आप लोगों को, कौन कौन से हो सकता है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, परमीय संख्या निकालने के लिए आप क्या करते हैं, या तो जितना पूछता है उतना में क्या करते हैं आप, यानी x प्लस वाई बटा 2 करके बनाते हैं। इसका रूल क्या है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग 1/3 प्लस 1/2, इसको बाटा के जोड़ करेंगे तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। यहाँ ध्यान दीजिए, 1/2 और 1/3 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, सीधा हो जाएगा, यानी इधर से बनाया चाहे इधर से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या हो गया, 2 हो गया, इधर कितना हो गया, 3, यानी 5 बटा कितना हो गया, 6, 5/6 हो गया। इसमें करना कितना था, 2 से भाग देना था, यहाँ सूत्र बताए थे, 2 से भाग दीजिएगा तो कितना, 5/6 गुणे 1/2 तो कितना हो जाएगा, 5/12, 5/12 हो गया पहला। तो देखिए 5/12 कोई आया है, ये वाला देखिए 5/12 और एक हो जाएगा 7/18। ठीक है, 2 गो परमीय संख्या निकालना है, कितना निकालना है, 2 गो, तो 5/12 और 7/18, यही आंसर आएगा। ठीक है, राइट आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछ रहा है, दशमलव प्रसार शांत किसका है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 32 नंबर क्वेश्चन। चलिए, आपसे पूछा गया है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये चीज बताए थे ना कि शांत कैसे निकालना है, तो नीचे में क्या रहेगा, देखिए यहाँ 3, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3/2 के पावर 3, यानी बोले कि 2 रहेगा या 5 रहेगा या 2 गुणे 5 रहेगा,
या उसके पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, यही आपका राइट आंसर होगा पहले ही। ठीक है, ये दशमलव प्रसार शांत है। क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। चले इसका दशमलव प्रसार आपको बताना है। सरलतम रूप क्या होगा? इसका सरलतम रूप क्या होगा, यानी छोटा रूप क्या होगा? इसको तोड़ देना है। क्या करना है? तोड़ देना है, भाग दे देना है। ठीक है, क्या करना है? भाग दे देना है। इसको आप कटा दीजिएगा, सबसे छोटा 43 बट्टा क्या होगा? 45। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर आएगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा 43 बटा 45। ठीक है, अब इसके 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 92 बट्टा 115 का सरलतम रूप क्या होगा? 92 बट्टा, तो यहां पर देखिए इसको कटा दीजिएगा। ये 5 मर्त में कटेगा, ये 4 मर्त में कटेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, छोटा है, भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.5 पर एक रिंग है, इसको दशमलव में लाना है। तो करना क्या है? इसका थ्योरी समझिए कि यानी ऊपर डाल देते हैं x बटा 10 माइनस 1, यानी 5 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? ये क्या है? ये 5 है तो 5 x का जगह 5 कर देंगे, और यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9, 5 बटा 9 क्या होगा? 5 बटा 9। ठीक है, राइट आंसर यही होगा। तो आज हम लोगों ने क्या 36 तक क्वेश्चन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे।